Hello everyone. In this video, I am going to teach you chapter 3rd of your book Hornbill. This is Discovering Tut, the saga continue. First of all, I want to tell you its meaning. Discovering होता है किसी चीज़ को खोजना. टट क्या होता है? टूटना किसी चीज़ का. द सागा कंटिन्यू. सागा होता है कथा. कंटिन्यूज मतलब कंटिन्यू रहना, मतलब किसी चीज़ को खोजते हुए जो टूट गया, लेकिन कथा तभी भी क्या है? कंटिन्यू है. सो लेट अस डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन. राइटर A.R. विलियम. इसका राइटर कौन है? A.R. विलियम है. दिस चैप्टर इज अबाउट द लास्ट हेयर. ये चैप्टर है जो लास्ट हेयर के बारे में है. हेयर हम किसको बोलते हैं? वारिस को. कि लास्ट वारिस कौन है उसका. ऑफ द पावरफुल पहारो डिस्नी डिनेस्टी. ये पावरफुल डिनेस्टी में कि लास्ट वाला, ये हेयर क्या बताया मैंने आपको? वारिस. कि लास्ट वाला वारिस इसका कौन है, उस चीज़ के बारे में हमारी क्या है? ये कथा है. हु डाइड व्हेन ही वाज टीनेजर. वो मर जाता है कब? जब वो टीनेजर होता है, बहुत जवान होता है. आफ्टर रूलिंग फॉर 9 ईयर. सिर्फ 9 ईयर तक ही वो वहाँ पे राज कर पाता है. ही डाइड इन अ मिस्ट्रियस वे. मिस्ट्रियस क्या होता है? रहस्यमयी तरीके से. वो रहस्यमयी तरीके से उसकी डेथ होती है. दिस चैप्टर थ्रोज लाइट ओवर ऑल द पॉसिबल मिस्ट्रीज. अब ये जो चैप्टर है लाइट थ्रो करता है सारी पॉसिबल मिस्ट्रीज के ऊपर, सारे रहस्य के ऊपर. द कर्स. अब जो ये कर्स है, वेयर द टॉम्ब लाइज, जहाँ पे इसका टॉम्ब बनाया गया है. हिज लाइफ, उसकी लाइफ है, और अल्टीमेटली डेथ है, उसकी डेथ हो जाती है. एगिप्टियन बिलीव्ड. एगिप्टियन लोग विश्वास करते हैं दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ. कि वो कहते हैं कि हमारी डेथ के बाद भी ना एक लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है. दैट इज़ द रीज़न वाई द पैरोप्स वर बरीड विद द वेल्थ. यही रीज़न है कि जो यहाँ के लोग हैं उनको वेल्थ के साथ, पैसे के साथ उनको क्या किया जाता है? दबाया जाता है. एंड एवरीडे यूज आइटम, जो भी उनकी डेली की यूज्ड आइटम होती हैं उसके साथ उनको दबाया जाता है. आपको ज़रा दिखा दूँ, ये है वो रूलर जो क्या है, यंग एज में आफ्टर 9 ईयर के किंगडम के बाद ही इसकी डेथ हो जाती है. और ये इसका वारिस कौन होता है उसके बारे में हमारा चैप्टर है. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल टू गिव मी मोर सपोर्ट बिफोर स्टार्टिंग माई समरी. नेक्स्ट समरी ऑफ द चैप्टर डिस्कवरिंग टट. इसके आपके 2 पार्ट्स हैं. पहले डिस्कवरिंग टट मतलब डिस्कवर मतलब खोजना. टट मीन्स क्या है? टूट जाना, खोजते हुए टूट जाना. द सागा कंटिन्यू. सागा मैंने आपको क्या बताया? कथा. ये कथा है जो चलती रहती है. इज़ अ चैप्टर विच गिव्स इन द डेप्थ इंसाइट, जिसे हम बहुत गहरी इंसाइट में लेते हैं कि इसमें टूटन खानुमन. द राइटर द लास्ट रूलर. जो इसका लास्ट रूलर है, रूलर क्या होता है? राजा. जो इस जगह का लास्ट राजा है. इज़ अ पावरफुल डिस्नेस्टी और इन एगिप्ट. एगिप्ट में पावरफुल एक डिस्नेस्टी में क्या है? राजा है. ही वॉज अ टीनेजर. टीनेजर क्या होता है? जवान उम्र का. व्हेन ही डाइड, जब वो मरता है. एंड हिज डेथ वाज मिस्ट्री. उसकी डेथ क्या बन जाती है? एक रहस्य बन जाती है. सम स्पेकुलेटेड होता है अनुमान लगाना. कुछ लोग अनुमान लगाते हैं, ये होता है अनुमान लगाना. दैट ही वॉज मर्डर्ड, कि उसका मर्डर हुआ है. ही रूल्ड इन एगिप्ट. वो मतलब इजिप्ट में क्या करता है? राज करता है. एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, कई सालों तक. इन 1922 में हिज टॉम्ब वाज डिस्कवर्ड बाय होवार्ड कार्टर. उसका जो टॉम्ब है डिस्कवर किया जाता है, जैसे उसकी बॉडी में से, जो डेड बॉडी में से निकलता है, होवार्ड कार्टर के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है. अब ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट. ब्रिटिश क्या है? जो पुरातत्ववाद होते हैं, जो केव्स की स्टडी करते हैं, गुफाओं की स्टडी करते हैं. आफ्टर 80 ईयर, जो राजे की डेथ के 80 ईयर के बाद, ही वॉज टेकन फ्रॉम द रेस्टिंग प्लेस. अब वो राजे की डेड बॉडी को निकाल के एक रेस्टिंग प्लेस पे ले जाते हैं फॉर सिटी स्कैन के लिए. विच ऑफर्स टू सॉल्व द मिस्ट्री. जो कहते हैं कि हम इस मिस्ट्री को, इस रहस्य को जरूर सॉल्व करेंगे. ऑफ हिज लाइफ, उसकी लाइफ के. एंड डेथ बाय क्रिएटिंग अ फॉरेंसिक कंस्ट्रक्शन. फॉरेंसिक होता है अदालती, रिकंस्ट्रक्शन होता है अदालती कार्रवाई को हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, दोबारा से अदालती कार्रवाई होगी कि इसकी डेड बॉडी का जो भी रहस्य है, इसकी मौत का जो भी रहस्य है, हम उसको क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे. टट्स फादर इज़ अ ग्रैंडफादर. अब जो टट है उसके फादर हैं जो, और उसके ग्रैंडफादर हैं. एमन हैटॉप 3 वाज अ वेरी पावरफुल फ़ैरो. वो बहुत पावरफुल हैं. हु रूल्ड ओवर अ पीरियड फॉर 40 ईयर्स, जिन्होंने राज किया है पूरे 40 सालों तक. हिज सन एमन हैटॉप 4 थ्राइव्ड हिम.
थ्राइव्ड होता है अच्छे आसार, कि उनको अच्छे आसार हैं इसके। एंड बिगेन टू स्ट्रेंजेस्ट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, वो हिस्ट्री के इस इजिप्ट पीरियड में स्ट्रेंजर्स तरीके से स्टार्ट कर देता है। ही प्रमोटेड टू द वर्शिप ऑफ एटन, जिसको हम सन डिस्क बोलते हैं, उसकी वर्शिप, उसकी पूजा करनी स्टार्ट कर देता है। ही चेंज हिज नेम टू अखेतन, मीनिंग वो अपना नेम अखेतन चेंज कर लेता है। इसका मीनिंग क्या है? सर्वेंट ऑफ एटन्स, एटन का सर्वेंट, दैट मीन्स सन डिस्क का सर्वेंट। ही ऑल्सो मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थीबस टू अ न्यू सिटी ऑफ द अखेतन, वो यहाँ से थीबस सिटी से अखेतन जगह पे चला जाता है, कॉल्ड अमरना, जिसको अमरना भी कहा जाता है। फर्दर ही अटैक्ड एम्यून, आगे वो एम्यून के ऊपर अटैक करता है। एंड एम्यून क्या है? आ गॉड स्मैश्ड हिज इमेज, वो गॉड स्मैश्ड होता है जिसने जोड़ी है इसकी पिक्चर। एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल, उस जिसने सारे इसके मंदिर बंद किए हैं। अनदर मिस्ट्रीज रूलर सक्सीडेड हिम, जो दूसरा रहस्य है वो सफल हो जाता है। हु डाइड सून, कि किसने, मतलब कौन मरा है, ये रहस्य सफल हो जाता है। नेक्स्ट टूटन हकमन वाज ऑल्सो एज अ टट, जिसको हम टट भी कहते हैं, सेट ऑन द थ्रोन। थ्रोन क्या होता है? सिंहासन के ऊपर, उसको सिंहासन के ऊपर बैठाया जाता है। एंड रूल्ड फॉर 9 ईयर, अब ये जो बच्चा है, मैंने आपको बताया जवान का टीनेजर, ये 9 ईयर तक राज करता है। ही वर्शिप्ड गॉड एम्यून इन द ओल्ड वेज, वो पुराने तरीकों से ही क्या करता है? गॉड एम्यून की क्या करता है? पूजा करता है। ही डाइड मिस्ट्रीज, हाउएवर ही डाइज मिस्ट्रीज, चाहे वो रहस्य से मारा जाता है। व्हेन टट म्यूमिफाइड बॉडी, टट की म्यूमिफाइड बॉडी, म्यूमिफाइड होता है पोस्टमार्टम के लिए, जो टट की डेड बॉडी है जब उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है, वाज डिस्कवर्ड, वो मिलती है। ही वाज लेड विद द लॉट्स ऑफ गोल्ड, वो लेड मतलब लेटा होता है, उसके पास बहुत सारा गोल्ड होता है, वेल्थ होती है, पैसे होते हैं। एंड एवरीडे आइटम्स लाइक उसके पास हर दिन के आइटम्स होती हैं, लाइक ब्रॉन्ज, रोज, रेजोर, गेम्स, क्लोथ्स, एस्केप, केसेस ऑफ द फूड और वाइन, ये डेली की जो उसकी यूजिंग की आइटम थी वो उसके साथ दफनाई होती हैं। कार्टर डिस्कवर्ड हिम आफ्टर सर्चिंग फॉर मैनी ईयर्स, कार्टर उसको खोज लेता है उसके बहुत सालों बाद खोज करने के बाद। आफ्टर रिसर्चिंग ऑन द ट्रेजर, अब इस खजाने पे रिसर्च करने के लिए, ही डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेशन हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, वो क्या डिसाइड करता है कि इसकी जो 3 नेस्टेड, हम नेस्टेड किसको बोलते हैं? बसेरा, कि इसके 3 नेस्टेड जो हैं कॉफिन्स हम बोलते हैं ताबूतों की, जो ये बसेरे की ताबूतें हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देता है। सम पार्ट्स ऑफ द टच ट्रेजर इन द टॉम्ब वर ऑलरेडी लूटेड, जो उसकी डेड बॉडी के पास जो उसके कुछ पार्ट्स हैं ना इसके ट्रेजर्स के खजाने के, वो ऑलरेडी वहाँ से लूट लिए गए हैं। ही टॉम्ब वॉज रॉक कट, उसकी टॉम्ब है जो चट्टानों के साथ कट गई है। 26 फीट अंडरग्राउंड, 26 फीट तक अंडरग्राउंड तक। विच हैड वॉल पेंटिंग, जहाँ पे एक वॉल पेंटिंग थी। ऑन द आउटर कॉफिन, अगर हम बाहर वाले ताबूतों पे देखें, टट्स फेस वाज गिल्डेड, अब जो टट का फेस है ये क्या है? मुलम्मे से, पूरा मुलम्मे से भरा पड़ा है, दैट मीन मिट्टी से भरा हुआ है। इन द फर्स्ट कॉफिन, पहले ताबूत में, ही फाउंड द गार्लैंड ऑफ ऑलिव्स, उसको पहले एक गार्लैंड मिलता है। गार्लैंड किसको बोलते हैं? हार को। ऑलिव से बना हुआ, जो कि गार्लैंड कौन सा वो होता है? जो फूलों से बना होता है। ऑलिव्स फूल से बने हुए हैं, लोटस पेटल से बने हुए हैं, कॉर्नफ्लावर से बने हुए हैं, उसको एक गार्लैंड मिल जाता है। इट शोड दैट ही वॉज बरीड इन द मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल, इससे पता चलता है कि जिस ये फूल से हार बने हुए, वो फूल कौन से मंथ में होते हैं? मार्च से लेके अप्रैल तक के मंथ में होते हैं। द थर्ड एंड द फाइनल कॉफिन, अब जो तीसरा और जो फाइनल ताबूत है, पुट कार्टर इनटू द ट्रबल, वो कार्टर को ना ट्रबल में डाल देता है, मुसीबत में डाल देता है। दिस रिसिन्स यूज टू सीमेंट, अब जो ये है रिसिन्स किसको बोलते हैं? तरल, अब जो ये तरल है इसको सीमेंट यूज़ किया गया है। टट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जहाँ पे गोल्ड का कॉफिन है सॉलिड, इसके पास सीमेंट यूज़ किया गया है। वाज हार्डन थ्रो मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू मूव, अब ये सीमेंट इतना हार्ड होता है कि हम इसको इम्पॉसिबल है, हम इसको मूव नहीं कर सकते। टू पुट द कॉफिन इन द सन, वो कॉफिन को, इस ताबूत को सन में रखते हैं फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटे के लिए। इन होप फॉर द रेसिन टू लॉसन अप, कि ये शायद ही लूज़ हो जाएगा, ये जो तरल, रेसिन क्या बताया मैंने आपको? तरल, कि शायद ही लूज़ हो जाएगा, बट इट डिडंट वर्क, ये काम नहीं कर पाता। फाइनली ही रिमूव द रेसिन, अब इस तरल को वो रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ चीसल एंड हैमर,
चिसल क्या होता है, कोई जैसे तीखी चीज़ होती है लाइक टोकी, घेबी या किसी चीज़ को शेप देने वाली। हैमर क्या होता है, हथौड़ा। उसे इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। कार्टर फेल्ट ही डिडंट हैव एनी अदर चॉइस एज इट इफ़ ही डिडंट कट द मम्मी फॉर द लिम्ब टू लिम्ब। वो कहता है अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची है जब तक हम इस मम्मी के पोस्टमार्टम वाली बॉडी को कट नहीं कर देते। लिम्ब टू लिम्ब होता है इसका एक एक अंग कट नहीं कर देते। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बची है। थीव्स वुड हैव लूटेड द गोल्ड, जो चोर हैं वो इसका गोल्ड लूट के ले जा चुके हैं। हिज मैन फर्स्ट रिमूव्ड हिज हेड, अब उसके आदमी हैं जो पहले उसका हेड रिमूव करते हैं। देन दे कट ऑफ एवरी जॉइंट, फिर जहाँ पे भी जॉइंट होता है हमारी बॉडी में हर एक जॉइंट को क्या करते हैं, कट करते हैं। आफ्टर रिमूविंग द बॉडी पार्ट, सारे बॉडी पार्ट्स को रिमूव करने के बाद दे प्लेस इट इन द लेयर ऑफ द सैंड इन द वुडन, फिर वो एक रेते की लेयर के नीचे इसको रख देते हैं इन अ वुडन बॉक्स, एक वुडन के बॉक्स में। एंड पुट इट एट द ओरिजिनल प्लेस, और इसको ओरिजिनल जगह पे लगा देते हैं। In 1968, the mummy was x-rayed by an anatomy। अब जो ये मम्मी है, ये जो डेड बॉडी है, इसको एक्सरे करवाया जाता है एक एनाटॉमी के द्वारा, जो शारीरिक रचना के विजय होते हैं उनके द्वारा। प्रोफेसर के द्वारा रिवील्ड फ्यू फैक्ट, उसके बारे में कुछ सच्चाइयाँ पता चलती हैं। हिज ब्रेस्ट बोन की, जो उसकी ब्रेस्ट वाली हड्डी है, एंड द फ्रंट रिब वर मिसिंग, उसकी एक तो छाती वाली हड्डी और उसकी फ्रंट की रिब क्या है, पसली, वो मिस है वहाँ से। लेटर ऑन जनवरी 5, 2019 द टेट वाज टेकन फॉर सिटी स्कैन। अब इस बॉडी को सिटी स्कैन के लिए ले जाया जाता है। सिटी स्कैन क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन विच टेक्स 100 एक्सरे, जिसमें 100 एक्सरे होते हैं। एंड क्रिएट अ 3 डायमेंशनल इमेज, और वो 3D इमेज बनाते हैं इसकी। द नाइट ऑफ द स्कैन, ये जो स्कैन करने वाली रात होती है। द वर्कमैन कैरीज हिज बॉडी, जो वर्कमैन होते हैं उसकी बॉडी को उठाते हैं। फ्रॉम अ टॉम्ब इन द बॉक्स, उस टॉम्ब से बॉक्स में। दे क्लेम्ड रैंप, वो रैंप को उठाते हैं। स्ट्रेयर्स एंड लिफ्ट इट ऑन अ हाइड्रोलिक ट्रेलर, फिर इसको उठा के हाइड्रोलिक ट्रेलर के पास ले जाते हैं। दैट हेल्ड अ स्कैनर, जहाँ पे वो स्कैनर अरेंज किया जाता है। द स्कैनर स्टॉप्ड वर्किंग, अब जो स्कैनर है काम करना बंद कर देता है। विच पॉज द प्रोसीजर, जो पूरे प्रोसीजर को क्या कर देता है, रोक देता है। आफ्टर यूजिंग अ पेयर ऑफ स्पेयर फैंस, जो वो स्पेयर फैंस का प्रोसीजर यूज़ कर रहे होते हैं। द स्कैन वाज फाइनली डन, उसका जो स्कैन है पूरी तरह से हो जाता है। आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद द बॉडी वाज टेकन बैक टू द टॉम्ब, बॉडी को दोबारा फिर उसी टॉम्ब में वापस ले जाते हैं। वेयर हिज बॉडी वाज रेस्टिंग इन पीस, जहाँ पे उसकी बॉडी क्या है, रेस्ट कर रही होती है पीस में, शांति से। दैट मीन्स उसको वापस वहीं पे दफना देते हैं। इस तरह से उसकी जो इसकी मौत का रहस्य है वो खुल जाता है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, होप यू हैव इंजॉयड दिस चैप्टर। थैंक यू ऑल।